मन्नू जैन के कार्यालय का उद्घाटन किया। हम मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर हमारे शाहबाद के जाए मन से पाप अत्याचार की अंबिके स्वाहा अम्बिके स्वाहा जगदीश हरे स्वामी जय दीना। 2 मार्च को थानेसर नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आज कई वार्डों में पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी कार्यालय का श्री गणेश हुआ। इसी कड़ी में थानेसर के वार्ड 29 से पार्षद पद हेतु चुनाव मैदान में उतरे पूर्व पार्षद मन्नू जैन के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री एवं थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, शाहबाद विधायक रामकरण काला ने किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस की चेयरपर्सन प्रत्याशी सुनीता नेहरा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, पूर्व पार्षद विवेक मेहता विक्की, संदीप टेका, निशी गुप्ता, सुभाष पाली सहित अनेक कांग्रेस नेताओं सहित वार्ड 29 के असंख्य बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया और अपने विचार रखे। धन्ना भगत स्कूल के निकट खुले मन्नू जैन के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मन्नू जैन को अपना आशीर्वाद देने वार्ड 29 के असंख्य बुजुर्ग, युवा और महिलाएं भी मौजूद रही। विधायक अशोक अरोड़ा, रामकरण काला ने वार्ड 29 के सभी वोटरों से अपील की कि वे मन्नू जैन और कांग्रेस चेयरपर्सन प्रत्याशी सुनीता नेहरा को भारी मतों से जिताने का काम करें। इस मौके पर सभी मुख्य नेताओं ने अपने विचार प्रकट किए और मन्नू जैन के लिए वोट मांगे। वार्ड 29 की जनता ने भी मन्नू जैन को अपना आशीर्वाद, समर्थन और वोट देकर जिताने का आश्वासन दिया। आज मेरे भाई मन्नू जैन के कार्यालय के उद्घाटन के इस अवसर पर उपस्थित हमारे भाई श्री रामपाल शर्मा जी, दीनानाथ अरोड़ा जी, बहन निशी गुप्ता जी, सत्या भट्ट जी, संदीप टेका जी, भाई जलेश जी, मन्नू जैन जी, उपस्थित सभी भाई सुभाष पाले जी, चौधरी मान सिंह जी, रामपाल सैनी जी, आदरणीय हमारे सबके मार्गदर्शक, बहुत ही संघर्षशील, जिन्होंने लोगों के लिए हमेशा संघर्ष किया, आदरणीय श्री बाबूराम गुप्ता जी, उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पत्रकार एवं छायाकार दोस्तों, आज मन्नू जैन जी के कार्यालय के मुहूर्त के अवसर पर मैं अपने भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जो नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। ये इसमें अगर अच्छे लोग जीत के जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके विकास होंगे, क्योंकि प्रजातंत्र की जो पहली इकाई होती है ना, वो पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव होते हैं। अगर नींव मजबूत हो तो फिर यही कल्पना की जाती है कि मकान अच्छे दिन सुरक्षित रहेगा। सुनीता नेहरा जी जो चेयरपर्सन की उम्मीदवार है, वो भी आई है। बैठ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि लगभग 9.25 साल बाद नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं। 9.25 साल तक आप लोगों को धनेसर नगर परिषद में जो दिक्कतें उठानी पड़ी, चाहे वो एनडीसी के नाम पे, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, चाहे वो फैमिली आईडी के नाम पे, लोगों के बीच हमेशा एक समस्या रहती थी कि जब भी जाते थे नगर परिषद में कि उनको पैसे देने पड़ते थे। और जब उस समय के विधायक को जब इसके बारे में बताया गया कि नगर परिषद के अंदर भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने भी खुद माना कि भ्रष्टाचार है, दलाल है। मैं उन दलालों के नाम बताऊंगा, आज तक नहीं बता पाए। तो ऐसे अच्छे लोग अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वार्ड का विकास होगा। मन्नू जैन हमारा भाई, मेरा इनके साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। न केवल ये समाज सेवी करते हैं,
बल्कि इनके पिताजी जैन साहब आपके बीच में सारा दिन वो भी लोगों की सेवा पे रहते हैं। तो ऐसे भाई को आप जिताएं। आपसे यही अपील करने आपके बीच में आया हूं कि आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी अपने भाई को आशीर्वाद देकर यहां से विधायक बनाया। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर समस्या के लिए जो प्लेटफार्म आप लोगों ने अशोक अरोड़ा का दिया है, उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके आपके विकास के कार्य कोई भी हम रुकने नहीं देंगे, विकास करवाने का काम करेंगे। आपकी हर समस्या को जहां भी जरूरत समझेंगे वहां उठाएंगे। हर समय आपके साथ रहकर आपकी सेवा करने का काम करेंगे। आज कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि ट्रिपल इंजन सरकार बना दो जब विकास हो जाएगा, तो पीछे ट्रिपल इंजन सरकार थी ही नहीं। फिर क्या हाल हुआ? नगर परिषद थानेसर पूरे हरियाणा में सफाई के मामले में सबसे नीचे। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमें शर्म आती है कि आज तक जो लोग 20-25 साल तक परिषद के चेयरमैन रहे, आज तक नगर परिषद के लिए कूड़ा डालने की जगह भी नहीं ले पाए। तो हम आपके लिए हर समय तैयार रहेंगे। और नगर परिषद की चेयरमैन के उम्मीदवार भी आए हैं, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करेंगे। हाथ का निशान है इनका, मन्नू जैन का साइकिल का निशान है, इनकी आप मदद करें। आप सब लोग आए, आप सब लोगों का धन्यवाद। ये तो जो वार्ड का चुनाव होता है ना, भाईचारे का चुनाव होता है। पहले कभी कोई चुनाव थानेसर में सिंबल पे नहीं लड़े। आज हमारे पूर्व विधायक कह रहे थे कि हमारे वाले तो एक ही चुनाव चिन्ह पे लड़ रहे हैं, इनके वाले कोई बिल्ली पे लड़ रहे हैं, पशु पे लड़ रहे हैं, पक्षी पे लड़ रहे हैं। उन्हें पूछ लियो, आज तक उनके परिवार ने जितने लड़े वो भी तो पशु पक्षी पे लड़े हैं। ये तो भाईचारे का चुनाव है। हो सकता है कि किसी की भावनाएं दूसरी पार्टी से जुड़ी हो, परंतु अगर मन्नू जैन उसके लिए अच्छा काम करेगा तो उनको वोट देगा। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठकर, एक तरफ तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहें अगर ट्रिपल इंजन की बनेगी जब भी विकास होगा, फिर वो सब दोनों में आपस में कंट्राडिक्शन। सबका साथ सबका विकास है तो फिर मन्नू जैन आपके विकास कराओगा कि नहीं कराओगा? अगर इसकी पूरी मदद करियो, यही प्रार्थना करने आए हो। हमारे से कोई कमी रहेगी हो आगे दूर करेंगे सारे मिलकर आप लोगों का धन्यवाद। मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी बैठे, मेरी माता बहनों बैठी, मैं सबको बहुत बहुत आपको बधाई दूंगा इस चीज की। आप इतनी संख्या में इकट्ठे हमारे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा विधायक जो आपने चुनाव में किया, बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिए। तो आज हमारे मन्नू जैन जी जो आज पार्षद खड़े, तो ये भी बहुत अच्छा आपके वार्ड के लिए बहुत काम करेगा। तो हमारे सीता दादा जी जो नगर पालिका चेयरमैन के पद के लिए खड़ी है, तो मैं आपसे कहूंगा, बहुत अच्छी लेडीज बहुत एक मिलसार है, तो मैं कहूंगा भी मन्नू जैन जी अरे खड़े। तो आप जितनी भी ज्यादा जैसे हमारे मंत्री जी अशोक अरोड़ा में बहुत वोट डालने बहुत मिनट करी, ये सिर्फ 10 दिन में इलेक्शन था, 10 दिन मिनट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मेहनत का फल जोर मिलेगा आपने। तो मैं कहूंगा मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मेरी माता बहनों, आज समय बदलने का है, जिसमें बहुत साल लगे। आप देख रहे कमेटी के ऊपर, और जो भी ठेकेदार है कमेटी के जो बाहर से जो नजर की हंसी, अगर आप आज संस्थान में वोट डालेंगे तो आपके सारे ठेकेदार भी सारे काम यही कुरुक्षेत्र में होंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। अपना चाहे एनडीसी का काम है चाहे कोई भी काम है, आप मंत्री जी अशोक अरोड़ा जी, चेयरमैन जी मिल गया, पार्षद जी मिल गया, मन्नू जैन जी, तो आप पूरे काम कर बैठे काम करो। मैंने इसका आपसे विश्वास भरोसा से कि अपने काम में करने रहे। तो मैं तो ये कहूँ आपसे, थोड़े दिन का टाइम है इलेक्शन का, जितने भी ज्यादा मिनट कर देंगे आप उतने आपसे फायदे बना। धन्यवाद। आदर व सम्मान के योग्य मेरे बड़े भाई समान भाई अशोक अरोड़ा जी, पूर्व में मंत्री रहे, भाई रामकंठ काड़ा जी हल्का शाहबाद से एमएलए हैं, और यहाँ पर समस्त वार्ड के बुजुर्गों
नौजवान साथी और मातृशक्ति और इस वार्ड से पार्षद भाई मनु जैन जी, मैं तो इनको पार्षद ही कहूंगी क्योंकि मैंने इनकी कार्यशैली देखी है, मैंने इनके काम को देखा है कि किस तरह से लोगों के काम करवाने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। मैं भी आप सभी के बीच में आई हूँ। मुझे यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से नगर परिषद के चेयरमैन के पद पर उम्मीदवार बनाया गया है। आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ का निशान है, तो मेरा हाथ का निशान है। मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आने वाली 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे जिताने की कोशिश करें। आप सभी के बीच में हमेशा रही हूँ और आगे भी रहूंगी, और नगर परिषद की चेयरमैन होने के नाते कहती हूँ कि अगर आप सभी ने मुझे मौका दिया तो मैं आप सभी के काम भी करवाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 20-25 सालों से सिर्फ एक ही परिवार का नगर परिषद पर कब्जा हुआ है। कभी सुधा खूब बन जाता है, कभी उसकी घरवाली बन जाती है। और अभी जो उन्होंने पार्षद यहाँ पर नगर परिषद चेयरमैन के लिए जो अपना उम्मीदवार उतारा है, वो एक डम्मी कैंडिडेट है, क्योंकि उन्होंने अपने ड्राइवर की, जो उनकी ड्राइवर की मिसेज है, उसको उतारा है ताकि नगर परिषद के चेयरमैन की जो भी चाबी है, जो ऑफिस की चाबी, वो उनके हाथ में रही। मैं तो आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपने भ्रष्टाचार को कम करना है तो आप मुझे वोट दें। अगर आप इसी तरह से इस व्यवस्था को रखना चाहते हैं तो आप सभी खुद बुद्धिजीवी हैं, आप सभी इसके लिए फैसला करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। श्री अशोक अरोड़ा जी, निशि गुप्ता जी, वार्ड 29 से यहाँ ये आपके चहेते कैंडिडेट उम्मीदवार हमारे बड़े भाई मनु जैन जी, वार्ड 29 के हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों और साथियों, हम आज मनु जैन जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आपके सामने यहाँ हाजिर हुए हैं। मनु जैन जी, आपने देखा 30 साल से राजनीति में है, 2 बार पार्षद रहे हैं और लगातार इस शहर में सेवा कर रहे हैं। चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो हर आदमी की आवाज को उठाते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आने वाली 2 तारीख को साइकिल के निशान के सामने का बटन दबाकर हमारे बड़े भाई मनु जैन जी को यहाँ से पार्षद बनाकर भेजें, ताकि वो आपकी आवाज को बुलंद कर सकें। बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों, आप सभी का यहाँ हमारे बड़े भाई मनु जैन जी के चुनावी कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं मेरे वार्ड वासियों से अपील करूंगा कि कुछ कमियां मुझसे रह गई, जिनको मेरा बड़ा भाई पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेगा। आप अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर इसको यहाँ से विजयी बनाने का काम करें। धन्यवाद। करता हूँ, वैसे मैंने कभी भाषण मैंने दिया नहीं, मैं काम करने में यकीन करता हूँ। आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तारीख को आप साइकिल के निशान पे वोट देके मुझे कामयाब बनाएं। धन्यवाद। चुनने का, अपना नगर परिषद का अध्यक्ष चुनने का, और आज वार्ड नंबर 29 के जो हमारे साथी हैं मनु जैन, जो पहले भी पार्षद रहे हैं, बड़ा उनका अनुभव है, बड़े मेहनती हैं, समाज सेवी है, पूरा परिवार लगातार 25-30 साल से समाज की सेवा में लगा हुआ है। आज उनके कार्यालय का उद्घाटन किया है और सब लोगों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि मनु जैन को यहाँ से जिताने का। आज पहला ऑफिस की ओपनिंग है, इसके बाद जो है 32 वार्ड है, लगातार 32 के 32 वार्डों में हमने प्रचार नॉमिनेशन बढ़ाए पहले, सबसे पहले। परंतु जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके, किस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी की तरह लोगों को डराया गया, धमकाया गया, कोई एम्प्लॉइज है तो तेरे भाई का तबादला करा देंगे, इस प्रकार से कभी चुनाव नहीं होते। ये चुनाव होते हैं भाईचारे के चुनाव, और भाईचारे के चुनाव में इस प्रकार का जो दबाव डाला जा रहा है, ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार बनाओ तब काम होंगे। तो फिर अगर आप ट्रिपल इंजन की बात करते हो तो फिर सबका साथ विकास कैसे होगा? जिसको जनता चुनती है उसका अधिकार है अपने वार्ड के साथियों का काम कराना। तो इस प्रकार से ये बातें जो कर रहे हैं ये नहीं करनी चाहिए। आपको कहाँ बारे में कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 7 से और 29 सुधीर चुग के खिलाफ जो खड़े हुए थे उनको उठाने का कार्य, वही कह रहा ना कि पूरे तरह से दबाव डाला गया सब साथियों पे। कुछ साथी हैं दबाव में आ गए, बाकी नहीं है। चुनाव होगा और निश्चित रूप से जो पिछले
9 साल का नगर परिषद का लोगों को तंगी झेलनी पड़ी, भ्रष्टाचार झेलना पड़ा, लोग उसका सबक सिखाए। आपके बारे में कहा जा रहा है, 2-3 दिन से बड़ा बयान दिया जा रहा है कि आपने नगर परिषद की दुकान कब्जाई, ओम प्रकाश चौटाला से पेट्रोल पंप लिया, बाकायदा होंडा की एजेंसी ली, उसके ऊपर काउंटर जवाब क्या देंगे? बाकायदा आपके ऊपर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि अपने चुनाव की हार को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रजातंत्र में लोग जिताते हैं तो ये भी कह रहे थे कि इनको आदमी नहीं मिल रहे। 4 महीने पहले इस शहर की जनता ने, इस हल्के की जनता ने 70,000 से ऊपर वोट देकर अशोक रोड़ा को यहाँ से जिताया, कांग्रेस का उम्मीदवार था। और जो ये कह रहे हैं मात्र 3,000 से जीते, वो अपना देख लो ना 2019 में कितनी वोटों से जीते। तो इस प्रकार की बात करते हैं। और जहाँ तक मेरे बारे में है उनका मैं जवाब आज तो मन्नू जैन के ऑफिस का उद्घाटन करने आया हूँ। जिस प्रकार की वो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा कोई मर्यादित भाषा नहीं है। वो भाषा का तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, परंतु जो आरोप लगाए हैं उनको लीगल नोटिस देके उनसे जवाब। परिवारवाद के आरोप भी लगाए गए यहाँ पे कि आपको चुनाव में कैंडिडेट नहीं मिले, आप लोगों को आपने कोई पानीपत से बुलाया, कोई दिल्ली से बुलाया, उनको चुनाव लड़वाया, ऐसा भी परिवारवाद का? मेरे परिवार ने कभी भी मेरे अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ा, परंतु वो लोग हैं जो लगातार अपने परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। आज भी उसका भाई चुनाव लड़ रहा है, पहले उसकी घरवाली चुनाव लड़ती थी। वो एक बात और कह रहा था कि हमारे वाले तो एक ही सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग सारे अलग अलग सिंबल पे लड़ रहे हैं। आज तक जितने नगर परिषद के चुनाव उन्होंने लड़े हैं, सारे उन्होंने भी नहीं चुनाव पे जो ये कहते हैं कुत्ते बिल्लियों पे लड़ रहे हैं, आज तक वो भी कुत्ते बिल्लियों पे चुनाव लड़ते हैं। विधायक जी, वार्ड नंबर 2 से भी बात की गई थी कि निंदी शर्मा के खिलाफ जो खड़े हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। मैंने कहा भी सभी लोग इस बात पे लगे हुए हैं, खाली थानेसर की बात नहीं है, पूरे हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी की तरह दबाया जा रहा है। तुमने करनाल में देखा नहीं किस प्रकार एक कैंडिडेट को उठवाने की कोशिश की गई है। तो इस प्रकार का ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, मन्नू जैन ने चुनावी कार्यालय खोला है तो किस तरीके से आपने शिरकत? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लड़का मन्नू जैन, बहुत मेहनत करने वाला है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए पूरी मेहनत करेगा, पूरे दिल जान से मेहनत करेगा। देख ही रहे आप वार्ड के अंदर कितनी जनता, जितनी माता जो बहन यहाँ आई है, तो उनका आशीर्वाद इसको मिल चुका है। हमारी जो चेयरमैन के पद के लिए सीधा नारा खड़ी है, इसको भी आशीर्वाद इन्होंने दे दिया है। हमारे पूर्व मंत्री विधायक अशोक रोड़ा, इसका पूरा आशीर्वाद पूरा इनको मिल चुका है। तो पूरी ज्यादा वोट से जीता, ज्यादा विकास से काम कराएंगे। सर, वोटरों से क्या अपील करना चाहोगे? वोटर से ही अपील कराएंगे भी, बहुत दिन से अभी बन रही दूसरी पार्टी, तो अब ये वोटर ये चाहते हैं भी अब बदलना जरूरी है, बदलाव जरूरी है। तो ये जनता ने मन बना लिया भी बदलांगे और बदलाव करेंगे, तो वोट आज के निशान पर और मन्नू जैन को वोट देंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज मन्नू जैन ने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन करा है तो आप भी शिरकत करने पहुंचे, तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर नगर परिषद चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया है, तो मैं कांग्रेस पार्टी के अपने शीर्ष नेताओं की, सभी की, भाई अशोक रोड़ा जी, चौधरी मेवा सिंह जी जो हमारे स्थानीय लीडर हैं, उनकी बदौलत मुझे यहाँ से टिकट मिला है। तो मैं इस सीट को जिताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ चुनावी मुद्दे हैं जिसके बल पर मैं ये बात कह रही हूँ कि जैसे कि नगर परिषद के दफ्तरों में, नगर परिषद में यहाँ पर किस तरह से घोटाला होते, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार के दम पर हम यहाँ से नगर परिषद चेयरमैन का इलेक्शन जीतेंगे। और भी कई मुद्दे हैं, जैसे सफाई का मुद्दा है, और भी कई मुद्दे, पानी की निकासी का मुद्दा है और सीवरेज की समस्या है। कई समस्याएं जो नगर परिषद में जो हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनको से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर, जैसे हम नगर परिषद का चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगी कि आने वाली 2 तारीख को जी, आप एक नारी हो, तो आप एक नारी का नेतृत्व कर रही हो जी, नारी जो है शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है। मेरे साथ पूरी नारी शक्ति साथ में जुड़ चुकी है, मेरे साथ पूरी नारी शक्ति साथ में जुड़ चुकी है, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि यहाँ से एक नगर परिषद की चेयरमैन जो हमारी आवाज़ को उठा सके, यहाँ पर नगर परिषद के चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज कार्यालय का मुहूर्त कर दिया गया? आज हमारे साथी मन्नू जैन जी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कार्यालय का मुहूर्त हुआ है। आज मैं उनको पहले बधाई देता हूं और उनके साथ साथ हमारे जो वार्ड के 29 वार्ड के जितने भी मतदाता हैं उनसे अपील भी करूंगा भी मन्नू जैन को, मन्नू जैन चुनाव लड़े, हाथ मैं जोड़ रहा हूँ। मेरा भी पार्षद का जो चुनाव वार्ड था 29 था,
और मैं वार्ड 29 इनको आज सौंप के जा रहा हूँ। जैसे सेवा मैंने करी है ये भी करेंगे। वार्ड 29 के जितने भी मतदाता हैं साइकिल के निशान पे मोड़ लाकर इनको कामयाब करेंगे। दोनों विधायक रामकरण काला जी खुद अशोक अरोड़ा जी पहुंचे हैं और मुहूर्त किया है कार्यालय का, क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी? देखो तैयारियां इनकी पूरी दल बल के साथ रही है। जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तैयारी उसकी होती है। इनका समर्थन इनके साथ है। जहां कमी पेशी रह जाएगी दोनों विधायक और जितने हमारे जैसे वर्कर चुनाव लड़ रहे हैं उनका स्कूल का समर्थन करेंगे। और मैं एक बात बड़ी और भी कहना चाहता हूँ, ये जितने निर्भर स्वभाव से इन्होंने बधाई दी कार्यालय का, हमारे जो भूतपूर्व मंत्री हैं सुभाष सुधा जी जो कार्यालय के मुहूर्त पर जाते हैं उतनी द्वेष भावना से शब्द बोल कहते हैं। उस दिन तो कार्यालय के मुहूर्त पर आराम से सब बधाई देके उनको घर चले जाना चाहिए। ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। आज अशोक अरोड़ा जी ने भी बधाई दी है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। दो बार खुद पार्षद रह चुके हैं मन्नू जी, और अब की बार कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है? ये आपके जो ये समूह देख रहे हैं ना, 2 बार हारने के बाद, 2 बार जीतने के बाद, 2 बार लगातार हारने के बाद आज भी लोगों के बीच में वैसे ही दिल में बसे रहना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे है जी, मैं निशी गुप्ता हूँ और कांग्रेस से मैं जिलाध्यक्ष रही हूँ। ऐसे है कि मन्नू जैन एक बहुत ही कर्मठ जो है ना कार्यकर्ता है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो पापा हैं वो भी बहुत मतलब सोशल वर्कर है। मन्नू जैन हर एक के दुख सुख में चलने वाला व्यक्ति है, और कभी भी उसको किसी ने भी रात को भी आवाज़ लगाई है ना तो मन्नू जैन उसी समय उठ के चल दिया है। और हमें विश्वास है कि जो एनडीसी का घपला चल रहा है और जो आज गुलाबी पीले राशन कार्ड का घपला चल रहा है, जो फैमिली आईडी का घपला चल रहा है, मन्नू जैन जैसे लोग उसको उठाएंगे मुद्दे को और जो है भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। क्योंकि सुधा परिवार जो है इस समय जो एमसीज को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, वो गलत है। चुनाव को चुनाव की तरह रहना चाहिए, क्योंकि कोई जीतता है कोई हारता है। लेकिन आपको क्या लगता है मन्नू जैन को इस वार्ड का कितना प्यार मिल सकता है? मन्नू जैन को कम से कम भी यहाँ पे 100% प्यार मिलेगा जी, क्योंकि बोलबानी का बहुत फर्क पड़ता है। तो आप किस तरह से उनको सहयोग कर रहे हैं इस चुनाव को लेके? हम उनके साथ में डोर टू डोर भी कर रहे हैं। ये हमारी बहन सत्या जी हैं, हमारी मीना सिंह जी हैं, और क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति है और उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है, बोलबानी बहुत अच्छी है, तो हमने निश्चय किया है कि हम 13 सेक्टर से हैं, लेकिन हम मन्नू जी के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे पूरी। सत्या जी क्या बताएंगे किस तरीके से आप मन्नू जी के साथ जुड़े? हम हर पल हर घड़ी मन्नू जी के साथ हैं, और 2 तारीख को मन्नू जी को साइकिल के सामने का बटन दबाकर विजयी बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे। अशोक जी का, सभी जो यहाँ साथी पहुँचे उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी साथियों से जो मेरे वार्ड के मैं उनसे अपील करता हूँ कि साइकिल के निशान पे मोड़ लगा के मुझे कामयाब बनाएं। मैं हमेशा 24 घंटे रात दिन उनके लिए काम करूँगा। प्राथमिकता क्या रहने वाली है इस बार, क्योंकि 2 बार पहले भी आप पार्षद रहे? जो लोग कहेंगे उनसे वो सारे काम करवाए जाएंगे। कंपटीशन कितना कठिन कंपटीशन? कोई कंपटीशन नहीं। मन्नू जैन किस तरह लोगों के बीच में रहेंगे, क्योंकि बड़ा वार्ड है, फाइट भी जैसे पिछले 30 साल से उससे ज्यादा रहूंगा। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अच बेको सुके सुके दाग बेको। नो डाउट इन्ना सुके दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।